शब्द सिर्फ बोलने का जरिया नहीं होते, ये सोच को जन्म देते हैं और समाज को दिशा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS, जहां हम बात करते हैं विचारों की, मूल्यों की और एक मुस्कुराता भारत के सपने की। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्री महेंद्र प्रताप गौतम जी, जो अपने गहरे विचारों के साथ चर्चा करते हैं शब्द की शक्ति, नव वर्ष का संकल्प और मुस्कुराता भारत पर। इस दौरान उन्होंने बड़े गौरव और प्रेम के साथ अपने प्रिय भतीजे शुभ गौतम, जो एडवोकेट हैं, उनका भी उल्लेख किया, जिन्हें एक युवा पीढ़ी के लिए एक समर्पित, ईमानदार और प्रेरणा स्रोत बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, एक सोच है क्रिएटर IYS के साथ। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज का मेरा जो पॉडकास्ट है वो मैंने कुछ खास बनाने का प्रयास किया है। मुस्कुराता भारत में विगत 2 वर्षों से हम काम कर रहे हैं और 800 से ज़्यादा पॉडकास्ट हमने पब्लिक के साथ शब्द लिए हैं। आज मेरा ये विशेष पॉडकास्ट केवल शब्द के ऊपर मैंने रखा है। इसमें मेरे साथ जो शख्सियत मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे तो पिता समान है, जिन्होंने बचपन में मुझे खिलाया है। और आज परम पिता परमेश्वर ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं उनके सामने उनसे शब्द ले रहा हूँ और शब्द दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो महेंद्र प्रताप गौतम भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है इस मुस्कुराते भारत के नमस्कार खास पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट का नाम है शब्द। जी। शब्द का किसी के भी जीवन में क्या महत्व होता है? मेरी पहले शुभकामनाएं आपको मुस्कुराता भारत के उज्जवल भविष्य के लिए। और आपका जो पॉडकास्ट चल रहा है, इसका प्रचार प्रसार बहुत हो चुका है, और जब भी हम कोई नया सोशल मीडिया देखते हैं तो मुस्कुराता भारत दिखाई देता है। रही बात शब्द की, पहला शब्द बच्चे को उसकी माँ सिखाती है। बोलने का शुरुआत शब्द से ही होती है आदमी जीवन की ना। जी। माँ बोलता है, पापा बोलता है, और शब्द जहाँ इन आवाज से, आपको लगता है शब्द की आवाज से एक विचार भी जन्म लेता है? एक माँ की कोख से बच्चा जन्म लेता है और एक शब्द की आवाज से एक जन्म अलग होता है। शब्द आवाज जो शब्द जो है वो क्रांति भी ला सकता है। हम्म। दुनिया में सारी क्रांतियां शब्दों के द्वारा ही हुई हैं, कह दो भाषा के द्वारा हुई है ना। कोई आदमी बोलता है अच्छी बात तो उसे क्रांति ला सकता है। शब्द जो है मुस्कान भी ला सकता है चेहरे पर। आपने किसी अच्छा शब्द बोल दिया, आदमी खिल जाता है। एक शब्द आपने ऐसा बोल दिया, आदमी इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो शब्द का जीवन में बहुत महत्व है। जैसे ही हम बड़े होते, मतलब जब बोलना शुरू करते हैं, तब से लेकर और आखिरी शब्द महात्मा गांधी ने हे राम निकला, वो भी शब्द ही था ना, हे राम निकला आखिरी वक्त भी। जी। शब्द किसी टूटे मन को जोड़ भी सकता है, मुस्कुराहट ला सकता है, हिम्मत दे सकता है। शब्द तो बहुत व्यापक चीज है, और शब्द ब्रह्म भी है। हमारे शास्त्र कहते हैं शब्द ब्रह्म है। वेदों में कहा गया है शब्द ब्रह्म है। भगवान को शब्द के रूप में भी देखा गया है। ये जितने रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके पास क्या है? उनके शब्द की पूंजी तो है, जो पूरे पूरे परिवर्तन कर देते हैं। एक भाषण देता है आदमी, पूरी भीड़ खड़ी हो जाती है। क्या कारण है? शब्द से आदमी जोड़ता है, शब्द जोड़ने का काम भी करता है। भैया, लास्ट ईयर मैंने आपका एक पॉडकास्ट किया था। आप इलाहाबाद कुंभ से स्नान करके लौटे थे और आपने एक गजल सुनाई थी। तो शेर था वो, हाँ, शेर पुरानी था। बात हाँ, है। हाँ, वो उसको तो दोहराएंगे? वो बहुत लोगों ने याद किया। वो तो मुस्कुराने पे थी। आपने वो हाँ, नाम रखा था कि मुस्कुराता भारत। पागल और दीवाना। जी, ऐसे ही कुछ था, मैं हाँ। याद करता हूँ। दीवाना हंसे या पागल, या जिसे तू तौफीक बख्श दे, वरना इस जहां में आके मुस्कुराता कौन है। तो अजय जी, वो शेर बहुत पुराने शायर का है। इस जहां में आके मुस्कुराता कौन है। और मुस्कुराहट शब्द ही ला सकता है चेहरे पे। अच्छा शब्द बोल दो, मुस्कुराहट आ जाएगी, वरना लोग अपने गमों से ही बहुत पीड़ित है। सुबह 4 बजे का उठना और मंगला के दर्शन करना, वो जीवन क्या है? देखो, सुबह उठना तो बहुत अद्भुत घटना है। तो सुबह अगर आप उठ के देखेंगे तो प्रकृति आपको बहुत सुंदर दिखाई देगी। पहला चीज तो ये फायदा है। और कहा भी गया है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और ठाकुर जी के दर्शन करें, मंगला आरती करें, जमुना जी भैया, की हम आरती बात करें। कर रहे हैं शब्दों पे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुबह 4 बजे के शब्द क्या जन सामान्य के कुछ अलग होते हैं? कुछ के अलग ही होते हैं। शब्द ब्रह्म है, और ब्रह्म मुहूर्त है वो। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, वो परमात्मा का ही समय है, और शब्द भी परमात्मा ही है। हम जो मंगला में आरती गाते हैं, वो शब्द ब्रह्म भी तो निकलते हैं। वो तो अद्भुत समय है। जो लोग इसको नहीं जान देख पाते, वो तो महसूस ही नहीं कर पाएंगे। उस सुबह की जो छटा है सूर्य निकलने की, वातावरण की, बहुत खूबसूरत है वो।
आनंद अलग है उसमें। 60 वर्ष की उम्र में घंटे घड़ियाल, बहती हुई यमुना, द्वारकाधीश का मंदिर, बहुत सुंदर। मंदिर के बाहर लोग पौधे भी बेचते हैं, लोग फल भी बेचते हैं, वो दुकानदार। और जब आप चप्पल उतार के उस मंदिर में जाते हो तो क्या शब्द दिमाग में आते हैं, लगता है कहीं तनाव से बहुत दूर आ गए हैं। तालाब के शब्द निशब्द होते हैं उस समय, तो जल्दी जल्दी भागते आना पड़ता है और सिर्फ ठाकुर जी दिखाई देते हैं, ठाकुर दर्शन कर लिए। और जो वहाँ सुबह लोग मिलते हैं ना, वो एक परिवार है। वो दसों साल से वही लोग मिल रहे हैं। अब बात छोड़ दो, कुछ परदेसी लोग आते हैं, वरना मंगला में ज्यादातर स्थानीय ही व्यक्ति आपको मिलेंगे। परदेश 20% मिलेगा, 80% स्थानीय लोग मिलेंगे, जो 30 40 40 50 50 साल से मंगला करना है ठाकुर जी की। वो अद्भुत आनंद है। वो तो जो आप उस आनंद को लेता है वो ही महसूस कर सकता है उस आनंद को। भैया ये शब्द में, क्योंकि 2026 भी अब नज़दीक में आ रही है और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप जैसे लोग लोगों को ऐसे ही शब्द देते रहे। मैं मेरा मतलब है कि नई जीवन शैली लोगों के जीवन में, खासतौर से युवाओं के जीवन में आना चाहिए। 9 बजे उठना या 4 बजे उठना। मैं बार बार इस शब्द को इसलिए कह रहा हूँ कि इन सब चीजों से क्या अंतर लोग महसूस कर सकते हैं। क्या तनाव वाला जीवन ही खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से, अगर आप सुबह उठेंगे तनाव रहेगा ही नहीं, डिप्रेशन आएगा नहीं, अवसाद आपके जीवन में आएगा ही नहीं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो सारा अवसाद, डिप्रेशन जो है वो सुबह ना उठने, आप 9 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है, आंख मल रहा है, धक्के खा रहा है, वो बेकार है। सुबह उठेंगे कुछ नहीं आएगा। भैया रात भैया कोई भजन आपको जो याद हो? भजन है तो मुझे नव याद नहीं। वर्ष पे हरे रामा हरे कृष्णा, वो तो महामंत्र है, हरे उसी को गुरु एक बार, मंत्र है हमारा। उसी को एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, गुरु जी के द्वारा दिया हुआ है। भैया मैं अब आपको आपके भूत में ले जाता हूँ। आपकी उम्र 20 साल है। हम्म, आप क्या सोचते हो वर्तमान भारत की स्थितियों में, सनातन की स्थितियों में, मंदिर की उन घंटे घड़ियाल की आवाजों के बारे में, बहती हुई अविरल बहती हुई गंगा माँ के बारे 20 साल पहले तो में? मतलब आपकी बीस उम्र साल की बीस उम्र जब साल है मेरी 20 साल थी तो बहुत सुंदर वातावरण था। यमुना मैया में सिक्का डाल दो दिखाई देता था। प्रदूषण था ही नहीं, ना एनवायरमेंट में प्रदूषण था, वातावरण प्रदूषण भी नहीं था, मानसिक प्रदूषण भी नहीं था। अब तो मानसिक प्रदूषण बहुत हो गया है आदमी के जीवन में। ये ये प्रदूषण अंतर है। दिखाई देता है हमको वातावरण वाला, लेकिन मानसिक प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखेंगे कि अब एक गलत लोग नैरेटिव चला रहे हैं देश में, अलग अलग चीज चला रहे हैं, झूठ बोलते चले जा रहे हैं, एक मतलब अराजकता का माहौल बनाना चाह रहे हैं। तो मेरा तो भैया देश, मुस्कुराते हुए, अब आपकी शादी हो गई और आपकी उम्र हो गई 40 साल, आपके बच्चे भी हो गए। अब जीवन में क्या मूलभूत परिवर्तन आया? अब जिम्मेवारियां आ गई। अब तो हमारा जीवन उन बच्चों को उनके लिए रहा, तो जिम्मेवारी आ गई, जी स्वाभाविक बात है। अब उनसे धीरे धीरे हम निवृत्त होते जा रहे हैं। जी। अब फ्री हो गए, अब तो ये है कि वंदे मातरम कहो, नव वर्ष मनाओ। तो भैया 40 साल के बाद अब आप 60 साल की उम्र में आ गए। जी। तो जब पीछे मुड़ के कभी देखते हो तो आज का जीवन कहाँ पाते हो? या 20 साल के युवा को आज जब देखते हो, वो आपका बच्चा हो या रोड पे चलता हुआ बच्चा हो या स्कूल जाती हुई छोटी छोटी बच्चियां हों, बच्चियों का मैं नाम अक्सर अपने इंटरव्यूज में लेता हूँ कि वो रिबन बांधी हुई बच्चियां जब हम देखते हैं तो आज भी आदमी ना बहुत उनमें खो जाता है। बचपन याद आ जाता है। जी। और रहा सवाल आज के युवा का, तो आज का युवा तो विचारहीन होता जा रहा है। उसमें विचार ही नहीं है, उसमें कोई विचार नहीं है। उसका विचार है कि मोबाइल है बस। वो छोटी शब्द की स्पेलिंग ढूंढेगा तो मोबाइल ढूंढेगा, कुछ बताएगा तो मोबाइल, उसके अपने विचार ही नहीं है, विचार ही खत्म होते जा रहे हैं। बहुत कम परसेंट युवा रहेंगे इनके अंदर अपना विचार है, जो मौलिक विचार से कह सकते हैं। हम लोग विचार ही नहीं है। आपकी नज़र में कैसे सुधार हो सकता है? भाई दुनिया में सारी क्रांति युवा लाए हैं, सारा परिवर्तन दुनिया में युवाओं ने किया है। तो मैं तो इस समय जो वर्तमान समय की मांग है, युवाओं को अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए और वंदे मातरम के साथ उठ के खड़े हो जाना चाहिए
और देश में अद्भुत क्रांति आनी चाहिए, क्योंकि भारत को हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट कंट्री, जिसमें कोई समस्या नहीं हो किस तरह की, सबको मकान हो, रहना हो, सुंदर व्यवस्था हो, सड़क हो, पार्क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब कुछ वो चाहिए जो आज पश्चिम कंट्री है। हमारे देश में है क्या? सारा विकास पिछले 30 साल की देन तो है ही है। आप कल्पना करिए 30 साल पहले क्या था इस देश के अंदर? टेलीफोन तो मिलते नहीं थे 40 साल पहले, इवन कलर तक नहीं थे, पीला सफेदी और रंग आते थे, कुछ भी नहीं था इस देश में। भैया अंत में एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, क्या जो आपने युवाओं की बात छेड़ी, आपको लगता है कि युवाओं ने वो जो हमारे पुराने शब्द थे, जैसे कुआ, कुआ पे पानी भरने वाले तो उसको पनघट बोलते थे, नहर, पनघट, कई फिल्मी गीत भी हैं उस पे, पनघट पे। पनघट पे कई फिल्मी गीत भी हैं, नहर, नहर के अलावा अगर खेतों में आप आ जाओ तो कई बार हम लोग कच्ची चीजें खाते थे खेतों में। तो जो हमारा युवा है वो इन सब चीजों को कहीं भूलता जा रहा है, इसका भी एक कारण है। नहीं, महानगर का तो भूलता रहा, नहीं देहात का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का युवा है वो तो नहर और कुएं, कुएं नहीं तो समरसेबल पंप को जानता है। जी। वो कहीं ना कहीं मिट्टी जुड़ा हुआ है आज भी। आज भी वो गाजर खाता है, सरसों का है, मूली खाता है, गन्ने खाता है, लेकिन शहर का परचेज करके खाता है। शहर के युवा को मालूम ही नहीं मूली कैसे पैदा होती है। भैया 60 वर्ष की अवस्था में आपके आपके मुस्कुराने का क्या राज होता है? आप कब मुस्कुराते हैं? मुस्कुराहट तो जो मौलिक तो अंदर से ही आती है कभी कभी, और ठाकुर जी के पास ही आती है। वो तो सब अच्छा। फर्जी है दुनिया में। जो आदमी खिल के हंसता है, वो ये मैंने आपको शेर सुनाया, फिर याद आ रहा है, दीवाना हंसे या पागल, या जैसे तो तौफीक बख्श दे, वरना जहां मुस्कुराता कौन? जो ठाकुर जी हंसाता है सबको, वही मस्त रह सकता है दुनिया में। आप उसे पागल कर लो या दीवाना कर लो, डन। बहुत लंबा हो गया। भाई साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नववर्ष की, आपको अजय जी, आपके पूरे परिवार को और नव मुस्कुराता भारत की पूरी टीम को नववर्ष की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये चैनल इतना बड़ा हो जाए कि आपके यहाँ लाइन लगी रहे इंटरव्यू देने वालों की, ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।